A very good morning, everyone. I again welcome all of you to the online platform of Shri Vedanta Academy. आज से हमारी जो सीरीज है उस सीरीज का पहला लेक्चर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। उसमें हम इंडिया का ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, लाइक इंडिया की लोकेशन, इंडिया का एक्सटेंशन, इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग कंट्रीज और इंडिया से कौन कौन सी मेजर लाइन से जो पासेस आउट होती है जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। क्लियर? तो बी विद श्री वेदांता अकेडमी। यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है इंडिया, साइज, लोकेशन, एक्सटेंशंस, ये वाली चीजें आप जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए जो पहली स्लाइड आप देख रहे होंगे उसमें आपको नाम दिखाना। आज के लेक्चर में व्हाट यू विल गेट इन दिस पर्टिकुलर एंटायर सेशन, तो यू विल गेट इंट्रोडक्शन अबाउट इंडिया। अब व्हाई इट इज नीडेड, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर चीज स्टार्ट करने पे से पहले यू जस्ट वांट टू नो कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। It means if I am introducing India, then you should know what is India, what is the importance of India in the rest of the world, या फिर उसका और अदर वर्ल्ड्स की कंट्रीज के साथ कोई कॉम्बिनेशंस, कनेक्टिविटी है या नहीं है, या वो इंटीग्रल इंडिपेंडेंट पार्ट है या नहीं है। तो इसलिए किसी भी चीज के बारे में स्टडी करने से पहले यू जस्ट नो द इंट्रोडक्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। दूसरा, what you have to do, what you will get in this particular lecture, you will get about the location of India. Means what? Latitudes and longitudes of India. Latitudes and longitudes of India. Next, extension. What does it mean? It means कि अगर यही मैं इंडिया कंसिडर कर लूं तो इंडिया का लैटिट्यूड्स कुछ इस प्रकार से हो गया। ये देखो, यहां से स्टार्ट होगा अप टू यहां तक एक्सटेंड हो रहा है। इट मींस इट मे समवॉट स्टार्ट फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू एक्सटेंड्स अप टू 37 डिग्री नॉर्थ। तो ये है इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। पर लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स के साथ इसका एक्सटेंशन कितना है, तो इट एक्सटेंड्स फॉर अबाउट ऑन एन एवरेज 3000 किलोमीटर्स नॉर्थ टू साउथ। ये हो गया इसका एक्सटेंशन। पॉइंट क्लियर आउट हुआ? तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट इंट्रोडक्शन अबाउट इंडिया, यू विल गेट लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन कंटेन बोथ कौन कौन सा, लैटिट्यूडनल लोकेशन एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल लोकेशंस। रेस्ट, extension of India, what does it mean? It means how long India is from north to south, or how long India from east to west, extreme west to east. Again it is around 2900 किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूं, एग्जैक्ट डाटा अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड्स जो है वहां पर डिस्कस करेंगे। व्हाट नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट लाइंस। अब ये पॉइंट आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, सर व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट लाइंस? Important lines are nothing but these are those lines, या कह सकते हैं those imaginary lines which are used to denote the location of any geographical region, or used to denote the time of any geographical region, or used to denote the date of any geographical region. That's why these lines are so important, इसलिए मैंने यहाँ पर mention किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें तो वहां एक क्वेश्चन नजर आता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इज व्हाट? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इज डैश डिग्री लॉन्गिट्यूड। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इज डैश डिग्री लॉन्गिट्यूड विथ ईस्ट कॉमा वेस्ट डायरेक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द इंपॉर्टेंट लाइंस। एक और एग्जांपल्स मुझे ध्यान आ रहा है, दैट 23.5 degree north latitude is what? It is Tropic of Cancer. 23.5 degree north latitude passes through how many states of India? एक क्वेश्चन पुट हो सकता है। दूसरा, 23.5 degree north latitude passes through how many districts of Madhya Pradesh? Because we are concentrated on the exam of MPPSC. That's why हो सकता है important line से एक क्वेश्चन वो पुट हो, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में आए भी हैं। What next? You will get neighboring countries. What does it mean? It means, देखो, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, अफगानिस्तान अगेन पड़ोसी, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, और यहां पर आपको दिखेंगे मालदीव्स। तो all these particular countries are considered as neighbors. Why so? Because
दे आर लोकेटेड जस्ट एडजेसेंट टू इंडिया, शेयरिंग या तो लैंड बाउंड्री या फिर ओशनिक बाउंड्री, दैट्स व्हाई हम उन्हें कंसीडर करते हैं क्या, नेबर्स। तो इन टुडेज लेक्चर यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन ब्रीफ, नॉट इन डिटेल, इन ब्रीफ अबाउट इंडिया। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद श्री वेदांत। चलिए, द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब आपको लग रहा होगा इंडिया का इंट्रोडक्शन कैसा है। सिंपली मैं अगर इंडिया को इंट्रोड्यूस करूं तो इंडिया इज नथिंग बट इंडिया इज बिग ब्रदर। क्या है इंडिया? इंडिया बिग ब्रदर है। अब आपको लग रहा होगा व्हाई इट इज बिग ब्रदर? इट इज बिग ब्रदर बिकॉज इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया को अगर हम कंसीडर करें तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला सारा सेक्शन है। उसके जस्ट साउथ में एक एशिया आता है नेम्ड एज सदर्न एशिया। तो सदर्न एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है दैट इज इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द लार्जेस्ट in terms of agriculture. That's why this particular country also relates, मतलब have some coordinations with the adjacent states, adjacent countries like Nepal, Bhutan, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इन सब कंट्रीज को जब कभी भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होती है तो इंडिया एक्ट एज ए गार्जियन फॉर दीज नेबरिंग कंट्रीज। इसलिए हमने इंडिया को एक टाइटल दे दिया, व्हाट? इंडिया इज अ बिग ब्रदर फॉर साउथ एशियन नेशंस। क्लियर? तो ये पहला इंट्रोडक्शन। दूसरा, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमार्क्स फॉर सिविलाइजेशन। अब अगेन ये जो वर्ड है इसको प्लीज ध्यान में दो। व्हाट डज इट मीन सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन का मतलब हिंदी में होता है सभ्यता। क्या? सभ्यता। व्हाट डज इट मीन? इट इज नथिंग बट इट इज द सेटलमेंट ऑफ लॉट्स ऑफ ह्यूमंस ओवर अ सिंगल रीजन। लाइक इंडिया में अगर मैं इंडिया को समवॉट थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकली समझाऊं तो आपको कुछ ऐसा लगेगा। ये इंडिया का नॉर्दर्न सेक्शन है, नॉर्थ वेस्टर्न। देखो, इंडस प्लस इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो यहां पर एक सिविलाइजेशन बनी थी नेम्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। दैट्स व्हाई हमने एक वर्ड यूज कर लिया, इंडिया इज एक्टिंग एज, या फिर इंडिया इज दैट पर्टिकुलर कंट्री व्हिच इज होम ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। नंबर 2, nowadays India also improving in its economical activities, also improving in its social conditions, also improving in lots of trading activities. So India in day-to-day time periods also improving its all socio-economical processes since last 5 decades. 5 decades क्यों बोला है? क्योंकि on an average इंडिया का बर्थ देखो लगभग 50 साल पहले ही तो हुआ है, आफ्टर 1947। तो तब से लेकर अभी तक इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज इट्स रिकॉर्डेड अ लॉट्स ऑफ इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल ग्रोथ। क्लियर? दैट्स इट। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? इंडिया आल्सो मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड मींस व्हाट? ये बढ़ता चला जा रहा है, क्रमबद्धता के आधार पर बढ़ता चला जा रहा है। किधर? टुवर्ड्स इंप्रूविंग इट्स एग्रीकल्चर। लाइक आपको याद आ रहा होगा, देखो 60s का दौर, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो हमने हमारा एग्रीकल्चर इंप्रूव कर लिया। लाइक 1991 का दौर जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो हमने ये चीज इंप्रूव कर ली। लाइक पॉपुलेशन प्लानिंग, 90s का दौर, इंदिरा गांधी याद आएंगे, राजीव गांधी याद आएंगे, गांधीयन गवर्नमेंट याद आएगी। तो नाउअडेज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंप्रूविंग आवरसेल्फ विद द टाइम। दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग न्यू इंडिया इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज व्हाट इंडिया इज। Next and the last one, India also contributing significantly to making world history. Why so? ये भारी शब्द लग रहा होगा आपको कि सर दुनिया के इतिहास में इंडिया कैसे ऐतिहासिक पन्नों में रचा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ड आपने सुना होगा, देखो, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी।
अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आज के समय का एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं टू बिल्ड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें इंडिया का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था सोलर अलायंस। पॉइंट समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई वी कैन से इंडिया आल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ सिग्निफिकेंट एक्ट और एक्टिविटीज इन मेकिंग द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। लेट्स मूव ahead. Now, first topic जो आज हम स्टार्ट करने वाले थे अबाउट इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। अब लोकेशन बहुत प्रकार से होती है गाइस, ध्यान से सुना। लोकेशन होती है जियोग्राफिकल, नंबर 1, मतलब कई बार हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो हिमालय के जस्ट नीचे, वो श्रीलंका के थोड़ा सा ऊपर, वो बे ऑफ बंगाल के थोड़ा सा साइड में वेस्ट में, या फिर कह देंगे अरेबियन सी के थोड़ा सा ईस्ट में। तो ये क्या है? ये उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल फीचर्स वी हैव आइडेंटिफाइड अ सिंगल स्ट्रक्चर एज इंडिया। तो कैसी लोकेशन होगी? जियोग्राफिकल लोकेशन होगी। पर ये जो हम कहते हैं ये थोड़ी सी टेंटेटिव होती है, एक्यूरेट नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती। मैं ये नहीं बता सकता कि बे ऑफ बंगाल के कितना वेस्ट में है। पॉइंट समझ में आ रहा है? That's why what we want to use, we just use the coordinates like what? Latitudes and longitudes. So they always represent the adequate or actual location of any geographical land. Like India located in northeastern hemisphere. It located in northeastern hemisphere. इसका मतलब क्या है? When we talk about Earth divided into two hemisphere with 0 degree equator, that is northern hemisphere और southern hemisphere। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में से इंडिया कहां पर है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखो दिस इज अ लाइन नेम्ड एज इक्वेटर इन विच इंडिया लोकेटेड इन नॉर्थ। दैट्स व्हाई इंडिया पहली चीज तो कहां पर हो गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया। दूसरा, अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से बात करूं तो दिस हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ईस्टर्न, सॉरी, this hemisphere is called western hemisphere and this hemisphere is called eastern hemisphere। तो again India located in somewhat eastern hemisphere। अगर combinedly show करें तो देखो this is equator, ये है north western hemisphere, ये है south western hemisphere, ये है north eastern hemisphere and this particular hemisphere homes India। क्लियर? तो इंडिया की सबसे पहली अकॉर्डिंग टू द हेमिस्फीयर लोकेशन क्या होगी? ये हमारे एमपीपीएससी का क्वेश्चंस भी कई बार आपको देखने को मिलेगा। इट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और अर्थ। दैट्स व्हाई इंडिया लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ या वर्ल्ड। क्लियर? आगे ये देखो लाइन एंटायरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यहां पर ये जो पीपीटी है ये आपको डाउनलोडेड फॉर्म में हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी या फिर श्री वेदांत एकेडमी के एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। क्लियर? अगर किसी को कोई भी क्वेरीज आती है तो हमारा यूट्यूब पे जहां पर ये वीडियो आप देख रहे हैं नीचे आप कमेंट सेक्शंस में भी ये सारा कंटेंट ले सकते हैं। ओके, चलो आगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटेंशन। कि सर जैसे कि आपने बताया कि इंडिया लोकेटेड तो है कुछ इस प्रकार से, पर इंडिया का एक्सटेंशन कैसा कैसा है? तो इंडिया का एक्सटेंशन जो है फ्रॉम एक्सट्रीम, ये देखो दिस इज एक्सट्रीम वेस्ट टू एक्सट्रीम ईस्ट, दिस इज एक्सट्रीम नॉर्थ, कौन सा? साउथ वाला, टू द एक्सट्रीम नॉर्थ। ये एक्सटेंशन और ये एक्सटेंशन इंडिया का कितना है? तो दिस इज अराउंड 2933 किलोमीटर एंड दिस इज अराउंड 3214 kilometer। Clear? This is what? This is the extension of India from north to south, yes, north to south or west to east। अगर latitudes की बात करें तो it extends from 8 degree 4 minute north latitudes to 37 degree 6 minute north। Clear? On an average it starts from 67 degree east to 97 degree east, somewhat 25।
क्लियर आउट हो गया। तो दिस इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया विद द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब जो क्वेश्चन पुट किया जाएगा वो क्या है, देखो इंडिया को ऐसा नजर आ रहा होगा आपको, this. So what is the shape of India? India has quadrilateral shape with highest point in J&K, with easternmost point in Arunachal Pradesh, with westernmost point in Gujarat, with southernmost point, ये mainland की बात कर रहा हूं, in Tamil। क्लियर आउट हो गया। वाई वी आर यूजिंग वर्ड मेनलैंड, क्योंकि ये इंडिया का मेनलैंड एक्सटेंशन है जो एक्सटेंडेड है। ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये रहा इंदिरा पॉइंट विच इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर आउट हो गया। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द लोकेशन, इट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, देन इट एक्सटेंडेड फ्रॉम दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स एंड अकॉर्डिंग टू व्हिच इंडिया हैज इट्स क्वाड्रिलेटरल शेप। नाउ सी 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक एक्सटेंड होता है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। और ये जो एक चीज है 6 डिग्री 4 मिनट्स और 8 डिग्री 4 मिनट्स, डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है उसका इंडिया के एक्सटेंशन की अगर बात करें तो हम 6 डिग्री से स्टार्ट होगा, और मेनलैंड के एक्सटेंशन की बात करें तो 8 डिग्री से स्टार्ट होगा। क्लियर? दैट्स व्हाई जब कभी भी बात आती है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वो कौन आएगा? इंदिरा पॉइंट। एक और फैक्ट याद रखिएगा विद इंदिरा पॉइंट, दैट इन 2006 जो सुनामी आई थी, उस पर्टिकुलर सुनामी से ड्यू टू इंक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर ओशन, दिस पॉइंट गेट्स सबमर्ज्ड अंडर ओशन। क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग, ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में भी एक छोटा सा फैक्ट है, दैट इज केप Comorin. What is this? Cape Comorin is the southernmost point of Kanyakumari, या फिर इंडिया के मेन लैंड का अगर पॉइंट पूछ लिया जाए तो इट इज केप कॉमरिन। क्लियर? नाउ यहां पर देखो लैटिट्यूड्स को शो किया है, इट इज 37 डिग्री टू 8 डिग्री इफ वी आर टॉकिंग फॉर मेन लैंड, और इफ वी आर टॉकिंग फॉर सदर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज 6.4 और 6.7 डिग्री के आसपास। 4 क्यों यहां पर नहीं लिखा है? बिकॉज 4 वाला जो पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट है, वो डूब चुका है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब अगेन मैंने एक चीज बताई थी, व्हाट वी आर डिस्कसिंग लोकेशन में लैटिट्यूड्स एंड longitudes, and what is the importance of this particular location? Latitudes always defines the climatic condition of any geographical region, but the longitudinal things या longitudinal lines always defines the date and time of any geographical region. That's why longitudes थोड़ा सा important है। देखो Indian longitudinal extension start from 68 degrees 7 minute east, बिकॉज इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको लग रहा होगा ये तो वेस्ट है, पर ये ईस्ट है, बिकॉज इंडिया ऑलवेज लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो सारे कोऑर्डिनेट्स नॉर्थ और ईस्ट के साथ ही होंगे। क्लियर? इसका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन जो है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर आउट हो गया। तो इंडिया का ओवरऑल लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना हुआ? ऑन एन एवरेज 29। अब 29 बताने का मेन उद्देश्य यहां पर क्या है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी कंसीडर टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड एट अर्थ सरफेस, तो दे आर 360 इन नंबर, और एक अर्थ का अराउंड एक्सिस जो चक्कर होता है वो है 24 आवर्स का। इट मींस 1 आवर इज इक्वल टू 360 अपॉन 24। अगर ये डिवाइड करते हैं तो लगभग 15 आता है। इसका मतलब एक घंटे में कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का चेंज नजर आता है? तो दैट इज 15 डिग्री। यहां पर कितनी लॉन्गिट्यूड्स चेंज हो रही है?
ऑन एन एवरेज 30। इट्स मींस ये जो है रीजन जिसे मैंने नाम दिया अरुणाचल प्रदेश, ये जो एरिया है जिसका नाम है गुजरात, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में टाइम डिफरेंस टोटल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस 29 है तो टाइम डिफरेंस ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए 2 आवर्स। ये देखो एक छोटे से पिक्चोग्राफिक से मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो रिसीव करता है सन रेज इन द मॉर्निंग अप्रॉक्स 5:30 और ये वाला रीजन रिसीव करेगा अप्रॉक्स 7:30। Why is it so? Because this region and this region have the longitudinal difference of approximately 29 or 30 degree longitude. Clear out हुआ? It means the latitudes are the lines denoting the temperature, climatic condition, vegetation and other factors of geography at the surface. Next, longitudes are those lines which always denotes the टाइम एंड डेट एट दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल सरफेस। तो हमें लोकेशंस के हिसाब से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब सर हमें ये तो क्लियर हो गया कि दैट इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 8 डिग्री मोर और लेस और 6 degree again more or less. Why we are using these two latitudes? Because mainland ends on 8 degree, that is Kanyakumari, or एक्सटेंशन southernmost extensions ends with इंदिरा पॉइंट। तो ये दोनों चीजें 0 डिग्री से कितना दूर है? तो देखो ये वाला सेक्शन दूर है अराउंड 933। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज। इफ दिस इज 0 डिग्री, ये 8 डिग्री है, मतलब 0 से देखो 1 2 3 4 5 6, ये देखो now 7 and this is 8 और 1 degree latitude is on an average equal to 111 किलोमीटर, जिसे हम 1 गौर भी कहते हैं। तो टोटल अगर 8 है तो ऑन एन एवरेज देखो 8 8 8, अगर 111 का मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस प्रकार से देखो 900 मीटर तो आ ही रहा है। ये देखो 900 मीटर, पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट इज अगेन ये वाला सेक्शन, ये कितना है 6, तो मल्टीप्लाई बाय 111 कर लीजिए, देखो ऑन एन एवरेज। क्लियर आउट हो गया। तो द डिस्टेंस बिटवीन इंडियन सदर्नमोस्ट पॉइंट की अगर बात करूंगा तो मैं किसके बारे में बोलूंगा? इंदिरा पॉइंट। कहां पर है वो? अंडमान एंड निकोबार में है। कितनी डिस्टेंस पर है? कुछ 700 किलोमीटर में पॉसिबल पूछा जा सकता है। दूसरा केप कॉमोरिन जो है वो अगेन 0 डिग्री से कहां से कितनी दूर है? ऑन एन एवरेज 933 किलोमीटर। तो why it is important? Because it's showing the distance between India and equatorial climatic regions. Because जब कभी भी हम climate पढ़ते हैं तो हम कहते हैं India also influenced due to the climatic conditions of equator in this areas. इस एरिया में क्यों? Because equatorial belt always extend from 0 degree to 5 to 7 degree north and 0 degree से 5 to 7 degree south. That's why ये जानना थोड़ा सा जरूरी था। चलिए आगे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ इंडिया की लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड टाइमलाइन और इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन आती है इंडिया के रिस्पेक्ट में, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, विच इज यूज्ड टू मेजर लोकल टाइम ऑफ इंडिया। इसे मेजर कहां से किया जाता है उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दो। ये रहा, ये वाला जो सेक्शन आप वर्ल्ड का देख रहे हैं, दिस इज यूके, इंग्लैंड। यहां से पास आउट होती है जिस लाइन को नाम दिया जाता है 0 डिग्री मेरिडियन, पर एक्चुअल में ये मेरिडियन नहीं है, ये क्या है? प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट, दिस 0 डिग्री लाइन इज यूज्ड टू डिनोट the local time. That's why it is known as mean time line. But it passes through Greenwich, a village in London, UK वाले एरिया में. That's why it is also considered as GMT line. GMT line के कहां है इंडिया? Always in the east, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और as we are moving towards east from GMT line, time always
increases. That's why we can consider that 82.5 degree east is 5.5 घंटे ahead. प्लस फ्रॉम कहां से, GMT लाइन, ये देखो ध्यान से आगे, स्टैंडर्ड टाइम लाइन इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश. ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा लोकेशन है मिर्जापुर. नेक्स्ट, it also passes from the difference between Gujarat and Arunachal Pradesh is around 29 degree. That's why the time difference is equal to 2 hour. अब क्वेश्चन कैसा पुट कर देगा कि this 82.5 degree north, 82.5 degree east latitude passes through how many states? So it passes through Uttar Pradesh. It also passes through Madhya Pradesh, Rewa wala section, Singrauli wala section. It also passes through Chhattisgarh. It also passes through Odisha, and the last one, it passes through Andhra Pradesh. So there are 5 states from which 82.5 degree east passes. Clear out हो गया. तो again, the one of the important line that is 82.5 degree, and it passes through these particular 5 state. और ये जो लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का टाइम डिनोट करने के लिए यहाँ पर बनाई गई है. इनिशियली किसी के मन में डाउट आता होगा कि सर असम के आसपास चाय बागान जो है वहां से भी कोई स्टैंडर्ड टाइमलाइन है क्या? पहले थी, विद द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स वो खत्म होती चली गई. क्लियर. नेक्स्ट, ये हमने देख लिया. अब जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो इंडिया है ऐसा कुछ समवॉट, उसके सेंटर से पास आउट हो रही है. देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगेन इंपॉर्टेंट है. व्हाई इज इट सो? बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द लाइन 23.5 degree north, which denotes the climatic condition of the India. Why so? Because tropical climate is the climates which can be explained in a manner that it receives solar radiations throughout the year, or due to the shifting or tiltation of earth, it also experience change in seasons. तो इंडिया का अगर क्लाइमेट मुझे डिफाइन कर रहा हूं तो व्हाट यू शुड नो द लोकेशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जितना भी एरिया होता है उसे हम ट्रॉपिकल इंडिया कहते हैं. उसके जैसे हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो उसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल इंडिया. एंड सब ट्रॉपिकल इंडिया हैज सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, और ट्रॉपिकल इंडिया हैज ट्रॉपिकल टाइप ऑफ climate. That's why that particular latitude is the latitude used to denote the temperature, the climatic conditions, the precipitations, the distribution of rainfall, and the direction of permanent wind at the surface of India. इसलिए important है. दूसरा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट करेगा? एग्जाम में बोलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through how many states? तो अगेन it passes through राजस्थान, it passes through गुजरात, passes through MP, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, ऐसे करके टोटल 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होता है. क्लियर? दैट्स इट. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, इंडिया के कुछ नेबर्स हैं. मतलब इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को हम ध्यान में रखें तो वी कम टू नो अबाउट द ज्योग्राफिकल नेबर्स ऑफ इंडिया इन द एक्सट्रीम वेस्ट. ये देखो, अगर इंडिया को कंसीडर करो तो इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट इट इज पाकिस्तान. जस्ट नॉर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर पाकिस्तान देयर इज अफगानिस्तान. अफगानिस्तान से थोड़ा सा आगे आएंगे तो देयर इज चाइना. चाइना से थोड़ा नीचे एक सेक्शन आपको दिखेगा, दैट इज नेपाल. Ahead of Nepal there is a Bhutan. Side by side there is Myanmar, and the last one is Bangladesh. So these are those geographical neighbors which sharing directly land boundary with India in its extreme northwestern to northeastern regions. Clear out हो गया. इसके अलावा हमारे 2 नेबर्स और हैं. एक है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव्स. क्यों? Because श्रीलंका is that particular region which do not sharing direct land boundary, but ये हमारे छोटे से वाटर बॉडी से सेपरेट होता है, नेम्ड एज पाक स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार. क्लियर? नेक्स्ट इज मालदीव्स. अगेन मालदीव्स आल्सो डिवाइडेड बाय अ स्मॉल नैरो वाटर बॉडी चैनल, दैट इज 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे करके हम चैनल्स डिफाइन करते हैं. तो दीज आर द नेबर्स ऑफ इंडिया. क्लियर? तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं
overall what you have get in the entire session, you have get about the India का introduction. The first point you have to remember that India act as a big brother in its entire geographical location. क्यों? क्योंकि आसपास के जितनी भी कंट्रीज है एज कंपेयर टू इंडिया दे आर लेस डेवलप्ड. इकोनॉमिकली भी बात कर सकते हैं, सोशली भी बात कर सकते हैं, पॉलिटिकली भी बात कर सकते हैं. तो जब कभी भी जरूरत पड़ती है इंडिया बड़े भाई की तरह खड़ा होकर उभर कर उनकी मदद करता है. दूसरा, अगर लास्ट के कुछ 2-5 डिकेड्स में देखें तो इंडिया ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल हर वे में. That's why we can consider India as one of the most developing nation or growing nation. तीसरा, we can say कि India home for the oldest civilization. इसलिए India have its own unique culture जो on an average पूरी दुनिया को दिशा भी बताता है. Clear? Next, India की location तो it always lies in northeastern hemisphere. With that particular location, it coordinates नॉर्थ लैटिट्यूड से नॉर्थ 37 डिग्री लैटिट्यूड तक और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68 से लेकर 97 डिग्री तक. अकॉर्डिंग टू दीज पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का शेप जो बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप. तो यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा है कि द शेप ऑफ इंडिया इज जस्ट लाइक व्हाट, तो इट इज क्वाड्रिलेटरल इन शेप. क्लियर? इसके एक्सटेंशंस के साथ अगर कभी कोई पूछ ले तो ये ऑन एन एवरेज हमें नजर आता है 3000 के आसपास, ये भी हमें नजर आता है 3000 के आसपास. वो एग्जैक्ट फिगर 32142933 किलोमीटर्स अगर नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो, और वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो. क्लियर? उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया इंपॉर्टेंट लाइंस. दो इंपॉर्टेंट लाइंस है, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू सेंटर ऑन एन एवरेज ऑफ इंडिया एंड एक लाइन पासेस थ्रू 82.5 डिग्री. दिस लाइन यूज्ड टू डिनोट द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड दिस लाइन यूज्ड टू डिनोट द टाइम. क्लियर? इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, जैसे कि हम बिग ब्रदर बता रहे तो किनके लिए है, तो नेबरिंग नेशंस ऑफ इंडिया दे आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, China, Nepal, Bhutan, Myanmar and Bangladesh. These are those neighbors which directly sharing land boundary with India. उसके अलावा दो और हैं, कौन कौन से? एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स. Clear? That's all about the introduction of India. बाकी further we'll go with ahead classes. So be with Shri Vedant Academy. Thank you so much.